सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे सीरीज रद्द हुई, जो भारत में 15 और 18 मार्च के बीच होनी थी। इसी के साथ ही 3 से 11 अप्रैल के बीच होने वाली महिलाओं की 4 देशों की वनडे सीरीज, 15 से 20 मार्च के बीच होने वाली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज, 13 मार्च से शुरू होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग, 20 मार्च से शुरू होने वाली श्रीलंका इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, इंडिया का त्योहार कहा जाने वाला IPL जो 29 मार्च से होना था, महिला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका का दौरा और ईरानी कप समेत तमाम भारतीय घरेलू सीरीज को कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच को भी स्थगित कर दिया गया। इंग्लिश टीम दक्षिण अफ्रीका में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने आई थी, जिसका पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाना था, लेकिन साउथ अफ्रीका के एक खिलाड़ी और होटल के 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते ये सीरीज शुरू ही नहीं हो पाई। फीफा ने कोविड-19 के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया। अब भारत 2022 में फीफा अंडर 17 विश्व कप और कोस्टा रिका अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रीमियम बैडमिंटन लीग को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। प्लेयर्स की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजर ने यह फैसला किया। बैडमिंटन की सबसे ज्यादा प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट इस साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होना था। इसके मुकाबले दिल्ली, मुंबई, पुणे में खेले जाने थे। लीग के ऑफिशियल लाइसेंस होल्डर स्पोर्ट्स लाइव ने मौजूदा हालात को देखते हुए टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला किया। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से भारतीय फुटबॉल टीम के फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर और चीन में होने वाले AFC एशियन कप संयुक्त क्वालिफिकेशन राउंड 2 के मैचों को स्थगित कर दिया गया। इस बात की पुष्टि एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने की। दिल्ली की करणी सिंह शूटिंग रेंज में 15 मार्च से शुरू होने वाला राइफल पिस्टल शॉटगन शूटिंग वर्ल्ड कप कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से इस विश्व कप को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ISSF ने 16 अप्रैल से टोक्यो में होने वाली ओलंपिक टेस्ट इवेंट को भी रद्द कर दिया। ये इवेंट उसी शूटिंग रेंज में होनी थी जहां ओलंपिक के मुकाबले आयोजित किए जाने हैं। एशियन नौकायन चैंपियनशिप कोरोना वायरस के चलते टाल दी गई। एशियन नौकायन महासंघ ने इसकी जानकारी दी थी। ये चैंपियनशिप थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित होनी थी। टूर्नामेंट का आयोजन 26 से 29 मार्च तक होना था। पेरिस सेंट जर्मेन और स्ट्रासबर्ग के बीच होने वाला फ्रेंच लीग 1 का मुकाबला कोरोना वायरस के चलते टाल दिया गया। फ्रेंच फुटबॉल लीग ने इसकी पुष्टि की। ये मुकाबला स्ट्रासबर्ग के घरेलू मैदान अल्सासे में होना था। ये पहला ऐसा फ्रेंच लीग था जिसे कोरोना वायरस के चलते टाला गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में होने वाला इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट को भी कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया। HS प्रणय सहित कई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया था। ये सत्र का पहला विश्व टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट है जो 11 मार्च से शुरू होना था। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप टोक्यो 2020 क्वालिफिकेशन के लिए काफी अहम होता है। जापान में 15 मार्च को प्रस्तावित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए रद्द कर दी गई। इस स्पर्धा में 13 भारतीय खिलाड़ियों को भाग लेना था। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भावना जाट को नोमी शहर में होने वाली इस स्पर्धा में भारतीय चुनौती की अगुवाई करनी थी। कोरोना वायरस के चलते सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा। हॉकी का यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 11 से 18 अप्रैल तक होने वाला था। 29वें संस्करण की मेजबानी मलेशिया का इपोह शहर कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के चलते टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 4 मार्च से निकोसिया साइप्रस में होने वाले शॉटगन शूटिंग विश्व कप से नाम वापस ले लिया। दुनिया के कई हिस्सों में पैर पसार रहे कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार की ओर से जारी की गई स्वास्थ्य एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए NRAI ने ये कदम उठाए। कोरोना वायरस के चलते 27 मार्च से बिश्केक में होने वाले एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर को रद्द कर दिया गया। ये दूसरा मौका है जब ये क्वालिफायर रद्द किया गया था। इससे पहले ये क्वालिफायर चीन में होना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किर्गिस्तान की सरकार ने
कोरोना वायरस के चलते अपने देश में सभी खेल आयोजनों पर रोक लगा दी थी। कोरोना वायरस के चलते जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट तय समय के मुताबिक नहीं हो पाया। वहीं पोलिश ओपन को स्थगित कर दिया गया। ये दोनों ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिताएं थीं। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने उस समय कहा था कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 3 से 8 मार्च के बीच होने वाले जर्मन ओपन को स्थगित या रद्द कर दिया जाएगा। टेबल टेनिस विश्व टीम चैंपियनशिप कोरोना वायरस मामलों के कारण स्थगित कर दी गई। ये चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में आयोजित की जानी थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने कहा कि 22 से 29 मार्च को होने वाली ये प्रतियोगिता अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। कोरोना वायरस के चलते खेल के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। दक्षिण कोरिया भी इस वायरस की चपेट में उस समय आ गया था। दक्षिण कोरिया ने इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए नया फुटबॉल सीजन रद्द कर दिया था। मिजोरम की राजधानी आइजोल में आयोजित होने वाले हीरो संतोष ट्रॉफी 2019-20 के फाइनल राउंड को कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर टाल दिया गया। सरकार ने कोविड-19 के संबंध में परामर्श जारी करने के बाद यह निर्णय लिया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चैंपियनशिप के अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई करने वाले सभी राज्य संघों को इस फैसले की जानकारी दी थी। धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था। धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। वहीं टीम इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। वे आईसीसी के सभी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। भारतीय लोअर मिडिल ऑर्डर की जान कहे जाने वाले सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वहीं सबसे कम उम्र में बतौर विकेटकीपर टेस्ट में डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल ने भी क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हाल ही में इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन इयान बेल ने भी 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। बीसीसीआई ने भारतीय दर्शकों को खुशी का मौका देते हुए सितंबर में यूएई में आईपीएल कराने का ऐलान किया। हालांकि ये टूर्नामेंट भी बिना दर्शकों के खेला गया। आईपीएल शुरू होने से पहले कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव जरूर पाए गए, लेकिन बाद में ये पहला ऐसा सफल आयोजन साबित हुआ जिसमें देश विदेश के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। इस दौरान वुमेन्स टी20 चैलेंज का भी आयोजन हुआ। एक चीज जो 2020 में पहली बार हुई वो है धोनी की टीम सीएसके का 13वें सीजन में पहली बार लीग राउंड से ही बाहर होना और प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाना। बायो बबल की वजह से भी टीमों और खिलाड़ियों को दिक्कतें भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर टूर्नामेंट सफल रहा। कोरोना की वजह से 2019 में शुरू हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शेड्यूल बिगड़ गया। मार्च से जून तक किसी भी प्रकार का क्रिकेट नहीं खेले जाने की वजह से आईसीसी ने कई टूर्नामेंट्स को शिफ्ट कर दिया था। WTC में टेस्ट खेलने वाले 9 देशों को 2019 से मार्च 2021 तक 6-6 सीरीज खेलनी थी, लेकिन कई सीरीज रद्द करनी पड़ी। इसके बाद आईसीसी ने WTC के फाइनलिस्ट तय करने के लिए पॉइंट्स परसेंटेज का नया नियम लागू किया। 2020 के जाते जाते टीम इंडिया ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया। टीम इंडिया को विदेश में अपने पहले और कुल दूसरे पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। एडिलेड में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया की दूसरी पारी 36 रन पर ही सिमट गई। ये भारत के टेस्ट इतिहास का एक पारी में सबसे कम स्कोर रहा। दिग्गज फुटबॉलर माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। माराडोना ने 60 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार माराडोना ने साल 1986 में विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और इसी खिताबी जीत ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया था। नोवाक जोकोविच को मैच के दौरान एक अधिकारी को गेंद मारने के चलते यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया था। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच स्पेन के पाब्लो कार्रेनो बुस्टा से मुकाबले में पहले सेट में 5-6 से पिछड़ गए थे, जिसके बाद उन्होंने महिला अधिकारी की दिशा में एक गेंद फेंकी। गेंद महिला अधिकारी के गले में लगी। जोकोविच ने ये जांचने के लिए अधिकारी की तरफ दौड़ लगाई कि वो ठीक है या नहीं, और कुछ मिनटों के बाद ही महिला अधिकारी उठकर कोर्ट से चली गई। आईसीसी की ओर से जारी वनडे रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का जलवा बरकरार है।
कोहली और रोहित वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 2 स्थानों पर बने हुए हैं। गेंदबाजी की सूची में पहले 2 स्थानों पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह काबिज हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज शेन वॉटसन ने आईपीएल 13 के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वॉटसन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से आधिकारिक रूप से संन्यास ले रहा हूं। अंतिम 3 साल सीएसके की तरफ से खेलना सबसे शानदार रहा। सीएसके से जो प्यार मिला उसे कभी भूल नहीं सकता। शेन वॉटसन ने अब तक 145 आईपीएल मैचों में 3874 रन बनाए हैं। दुनिया के नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता। जॉनसन ने खेल के दौरान टाइगर वुड्स का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा। पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन अप्रैल में होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर नवंबर माह में कराया गया। केन्या के धावक किविवोट कैंडी ने हाफ मैराथन में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वैलेंसिया में हुई रेस को महज 57 मिनट 32 सेकंड में उन्होंने पूरा किया। कैंडी ने अपने ही देश के जोफ्री क्रेमबोरूर का 2019 का बना रिकॉर्ड तोड़ा। जोफ्री ने तब 58 मिनट 1 सेकंड में हाफ मैराथन दौड़ पूरी की थी। भारत के जेहान दारूवाला ने फॉर्मूला 2 रेस जीतकर इतिहास रच दिया। फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले जेहान पहले भारतीय ड्राइवर हैं। इस रेस में फॉर्मूला 2 चैंपियन मिक शूमाकर और डेनियल टिक्टुम भी शामिल थे। कोरोना के बीच श्रीलंका में जारी लंका प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग की खबरें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पूर्व नेशनल प्लेयर ने लीग में खेल रहे खिलाड़ियों से संपर्क किया है। मामले की आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन आरोपों को नकार दिया है।